गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 2 अप्रैल 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, एक्सरसाइज 34 अग्रसेना के बारे में, मिलिट्री फार्म, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और अंत में क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। तो ये जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, सुपरस्टार रजनीकांत को प्रदान किया गया है। रजनीकांत 12वें दक्षिण भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले जैसे कि डॉक्टर राजकुमार, अक्किनेनी नागेश्वर राव और के बालाचंद्रन आदि को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इससे पहले रजनीकांत को पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह जो पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के, इसके लिए एक ज्यूरी मेंबर बनाया जाता है जिसमें 5 लोग शामिल थे इस वर्ष। देखिए कौन कौन है। आशा भोसले, इसके अलावा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है सुभाष घई, मलयालम सुपरस्टार है मोहनलाल, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर शंकर महादेवन, विश्वजीत चैटर्जी। ये 5 लोगों के ज्यूरी मेंबर है जिन्होंने इनका चयन किया है। बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो यह फिल्म क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में। और सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था 51, ये जो है पहला देविका रानी को, और ये जो 51वां दिया इनको रजनीकांत को। और इससे पहले 2017 और 2018 में यह पुरस्कार 17 में दिया गया था विनोद खन्ना को, और 2018 में यह अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया था, जबकि 2019 और 2020 में यह पोस्टपोन रहा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 34 अग्रसेना के बारे में। बांग्लादेश के जो निर्माण है उसके 50 वर्ष के उपलक्ष्य में यह जो एक्सरसाइज है किया जा रहा है। यह क्या है, एक मल्टीनेशनल यानी कि बहुराष्ट्रीय मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच कहाँ किया जाएगा, बांग्लादेश में। इसमें भारत की तरफ से डोगरा रेजिमेंट शामिल होंगे। इसके अलावा रॉयल भूटान, यहाँ पे देखिए आप, रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंकन आर्मी, बांग्लादेश आर्मी, यानी कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान, ये शामिल होंगे। जबकि ऑब्जर्वर राष्ट्र भी कुछ हैं जैसे यूएसए, यूके, टर्की, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, कुवैत और सिंगापुर, ये जो है ऑब्जर्वर के रूप में इसमें शामिल होंगे। इस वर्ष का जो थीम है, यानी कि पहला इसमें इस थीम जो रखा गया रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो आप समझ गए एक्सरसाइज 34 अग्रसेना के बारे में। नेक्स्ट है मिलिट्री फॉर्म। ये जो है मिलिट्री फॉर्म, इसे अब बंद कर दिया गया है। पहला मिलिट्री फॉर्म जो खोला गया था भारत में आज़ादी के बहुत पहले 1 फरवरी 1889, यानी कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ राज कर रहे थे, तो पहला इलाहाबाद में खोला गया था। इसका उद्देश्य क्या था, ये जो आर्मी होते थे उनके गैरिसन में हाइजीनिक काउ मिल्क यानी कि स्वच्छ और शुद्ध दूध को सेनाओं को प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया था। इसके बाद आज़ादी के बाद देश भर में 130 फॉर्म को खोला गया, लेकिन अब इसकी ज़रूरत कम महसूस होने लगी, जिसलिए इसे अब बंद कर दिया गया है। 132 वर्षों के बाद जो मिलिट्री फॉर्म है उसे बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। दरअसल जो परसों इसकी बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया कि जो महंगाई दर होती है, यानी कि इन्फ्लेशन का टारगेट जो रखा गया था 2016 से 2021 के बीच में, यानी कि 5 वर्षों के लिए क्या रेंज था, 2 से 6% के बीच। यानी कि जो हमारी महंगाई होती है, महंगाई दर को 2 से 6% के बीच ही रखना था, यानी कि ना तो 2% से नीचे जाए ना ही 6% से ऊपर जाए, ताकि जो अर्थव्यवस्था है वो संचालित होता रहे। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई, इसने निर्णय लिया कि अब जो ये टारगेट है 2 से 6 वाला, इसे हम 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर देते हैं, यानी कि अगले 5 वर्ष के लिए फिर से इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो इसे बनाया गया था फाइनेंस एक्ट 2016 के तहत। इसे अमेंड किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, यानी कि इसे अमेंड करके फाइनेंस एक्ट लाया गया 2016 में। उसी के तहत एमपीसी बनाया गया। एमपीसी में कुल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 जो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही होते हैं और 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे, ये जो है चौथा, पाँचवा और छठा, ये तीनों क्या हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए। जबकि ये गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं एआरबीआई के, ये अपने होते हैं।
इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये जो आप दर देखते हैं, इनके ब्याज दर होते हैं, बैंक रेट, तो एक प्रकार से बेंचमार्क यानी कि ब्याज दरों का जो बेंचमार्क होता है उसे इसे तय करना होता है। तो आप समझ गए एमपीसी क्या है। ये जो है एमपीसी वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करती है और दरों को तय करती है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के बारे में। इसे कौन जारी करती है? इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जा रहा है। इसे 2006 से जारी किया जा रहा है। इसमें जो इसका जारी करने का इंडेक्स है, इसका आधार क्या क्या है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी कि राजनीतिक रूप से महिलाओं को कितना सशक्त किया गया है। दूसरा है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी यानी कि आर्थिक रूप से वह कितने भागीदार हैं और उनको कितना अवसर प्राप्त किया जा रहा है, यानी अवसर उन्हें आर्थिक रूप से कितना दिया गया है। इसके अलावा एजुकेशन अटेनमेंट और हेल्थ एंड सर्वाइवल भी इसके 4 जो है इंडेक्स में शामिल किए जाते हैं इसे बनाने के लिए। ये जो स्कोर दिया जाता है इसमें 0 और 1 के बीच दिया जाता है। 0 का मतलब है कि आपके देश में असमानता बहुत अधिक है और 1 का अर्थ है कि असमानता आपके यहाँ बिल्कुल नहीं है, यानी कि 50-50, जितना पुरुषों को उतना महिलाओं को। इसमें इस वर्ष भी पहले नंबर पे है आइसलैंड और भारत जो है 140वें स्थान पर है। अब हम आते प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न आपके लिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार तमिल कलाकार रजनीकांत को दिया जाएगा। दूसरा है रजनीकांत यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार हैं। तीसरा, वर्ष 2018 में यह पुरस्कार विनोद खन्ना को प्रदान किया गया था। आपको सही विकल्प का चयन करना है। केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 3 सही, केवल 1 और 3 सही। हमारा ये दूसरा और तीसरा गलत है क्योंकि पहले नहीं है, ये 12वें दक्षिण भारतीय व्यक्ति हैं। और तीसरा क्यों गलत है कि 2018 में अमिताभ बच्चन को, ना कि विनोद खन्ना को। 2017 में दिया गया था विनोद खन्ना को। तो केवल 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सौंतिर अग्रसेना 2021 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अभ्यास बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। दूसरा, इस अभ्यास में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका के सेना भाग लेंगे। आपको सही विकल्प का चयन करना है। केवल 1 सही, केवल 2 सही, केवल 1 और 2 सही, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका उत्तर ए है। क्यों? क्योंकि इसमें भारत के अलावा बांग्लादेश है, बिल्कुल, भूटान भी है और श्रीलंका है, लेकिन नेपाल इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है भारत का पहला मिलिट्री फार्म कहाँ खोला गया था? इलाहाबाद, करनाल, पुरुलिया, लाहौर। कहाँ खोला गया था? इलाहाबाद में। कहाँ? 1 फरवरी 1869 को खोला गया था यहाँ पर इलाहाबाद में। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संदर्भ में आपको सही कथनों का चयन करना है। पहला, इसे विश्व आर्थिक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2008 से जारी किया जाता है। दूसरा है 2021 के सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। और तीसरा, भारत का स्थान 140वां है। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा? केवल 3, क्योंकि इसे 2006 से जारी किया जा रहा है, ना कि 2008 से। और पहले स्थान पे कौन है? आइसलैंड, ना कि नॉर्वे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 3। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।